एही पट आड़े तेरे। एही एही पट आड़े तेरे। प्रणाम सुंदर सर जी। आप श्रीराज जी महाराज मेरे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि तेरे और राज्य के बीच में पट यानी कि पर्दा क्या है। तो जब तक हमारे भीतर ये मैं खुदी भरी पड़ी है तब तक राज्य और हमारे बीच में पर्दा लगा हुआ है। सुंदर साथ के हमेशा ये प्रश्न बने रहते हैं कि हमें चितवन क्यों नहीं लगता, हक सूरत हमें क्यों नहीं नजरों में आती, हर्ष के सुख हमें क्यों अनुभव नहीं होते। राज्य इन्हीं बातों का जवाब दे रहे हैं कि यही पट आड़े तेरे। तेरे और राज्य के बीच में यदि कोई पर्दा, कोई रुकावट है, कोई अड़चन है, तो अड़चन है सिर्फ और सिर्फ अपनी मैं खुदी की। अब स्वाभाविक रूप से हमें ये जब से हमें नाम मिला है, जब से तन मिला है, जब से माने कि हम जन्मे हैं, तब से लेके आज दिन तक इसी मैं खुदी में तो पड़े रहे। यही नाम का मैं खुदी और नाम के साथ साथ जुड़ी हुई हमारे अंग की, हमारे गुण अंग इंद्रियों की, ये भी मैं खुदी। जैसे सुंदरता, थोड़ा सा गोरापन क्या आ गया, मैं कितना सुंदर, कितनी सुंदर हूं, ये भी मैं खुदी। कुछ बल आ गया तो बल की मैं खुदी। कहीं थोड़ी सी ज्यादा समझदारी आ गई, बुद्धि आ गई, तो बुद्धि की मैं खुदी। कोई दो शब्द धनी की मेहर से बोलना सीख लिए तो अपनी भाषा की मैं खुदी, अपनी बातों की मैं खुदी। एक गुण इंद्रियों की मैं खुदी में पड़े और वो जन्म से लेकर आज दिन तक हमें लग गई है, छूटती नहीं है। और यही हमारे और राज्य के बीच में पर्दा है, यही हमारे राज्य के बीच में पट अंतर है, रुकावट है, जो हमें अर्श तक, अपने प्रीतम तक पहुंचने में रोकती है। तो क्या करना है, मैं खुद ही मारनी है, लेकिन कैसे मरे। और इस वास्ते धनी ने इस प्रकरण में मैं खुद ही मारे का इलाज, देखो वही तो ऐसे तबीब है, ऐसे हबीब है जो हर मर्ज की दवा जानते हैं, हर ताले की चाबी उनके पास है। हमें चाबी तो दे दी, चाबी के साथ साथ वो ताला खोलने की कल भी दे दी। कल माने की बुद्धि, समझदारी, ये से निकले आएगी तब तक अपनी मैं नहीं निकल सकती। अब धनी की मैं कैसे आवे, ये हकीकत धनी जी समझा रहे।
कि अर्श की हकीकत क्या है। मारिफत स्वरूप आप स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी स्वलीला अद्वैत में स्वयं लीला के लिए अपने अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और उन अनंत स्वरूपों में अर्श की सारी नियामतों के संग मेरा भी अस्तित्व है। पूर्ण ब्रह्म ही जब लीला में प्रवृत्त हुए हकीकत में तो सच्चिदानंद हो गए, कोई अलग नहीं है। मारिफत ही हकीकत है, हकीकत ही मारिफत है। पता नहीं मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूं कि नहीं। मारिफत पूर्ण ब्रह्म ही जब लीला में, भाई लीला करे तो किसके साथ करे? वो तो अकेले हैं, चेतन है, तो लीला तो करने के लिए और कोई तो है नहीं। अर्श में एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो स्वयं अपने संग लीला के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिए। यही तो स्वलीला अद्वैत है। और अनंत स्वरूप में सत्य चित और आनंद, सत अंग अक्षर ब्रह्म, आनंद अंग रूहे और क्षमा जी, हम सबका अस्तित्व। और हमें रिझाने के लिए अर्श की अनंत नियामतों का अस्तित्व, वो सारा अस्तित्व मेरे प्रियतम ही तो है। अब हमारा अस्तित्व क्या है? हम भी तो प्रियतम के अंग रूप अंगना है, अपना कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। प्रियतम का ही स्वरूप है हम में और प्रियतम में कोई अंतर नहीं। ऐसा एक रूपता वाला स्वरूप हमें प्रीतम ने प्रदान कर दिया और हमें रिझाने के लिए स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हुए और अनंत लीलाओं से हमें रिझा रहे। जब हम ये बात सोचकर हम राज्य की अंगना है, ये दृढ़ हो जाए, दिल में ये बात हमारे दृढ़ होनी चाहिए कि मेरा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व है ही नहीं, राज्य की अंगना हूं, तब जाके धनी की मैं आएगी, मेरे प्रियतम का स्वरूप हम रूप बन जाएंगे। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसा तो मैं बोल दूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, इससे क्या हो जाएगा? मैं थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ऐसा कह दिया, तो कहने के बाद ब्रह्म सृष्टि की रहनी भी तो भीतर आनी चाहिए कि ब्रह्म सृष्टि के गुण क्या होते। ये भी आगे धनी ने बता दिया है कि क्या लक्षण है रूहों के, क्या लक्षण है ब्रह्म सृष्टि के, कैसी होगी ब्रह्म सृष्टि। यही बात धनी जी कह रहे हैं, पहले तू पी शरबत मौत का। मौत का शरबत पीना मतलब क्या? ये मौत, मर जा तू, जीते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, अपने आप को जीवते मार दे। जीवते मार देना माने कि अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना, अपनी मैं खुदी को समाप्त कर देना। इस तन को समाप्त नहीं करना है। ये तन परात्म को इस खेल देखने के लिए साधन है, साधन रूप से मिला है। साधन का आप नष्ट कर दोगे तो खेल कैसे देख पाएगी परात्मा, जागृत कैसे हो पाएगी? इसका बड़ा उपयोग है, ये फालतू नहीं है। ये ऐसा साधन है कि जिससे अर्श में परात्मा जागृत हो सकती है। ये ऐसा साधन है जिसके माध्यम से परात्मा इस खेल को देख रही है। इस साधन को नष्ट नहीं कर देना।
इस साधन की मैं खुदी को नष्ट करना है। पहले तो पी शरबत मौत का और तहकीक मुकर्रर निश्चित कर ले, ये तो ब्रह्म सृष्टि है। जब तक तो निश्चित नहीं कर लेगी, भीतर से एक आवाज ना उठावे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, तब तक क्या, इससे कोई फर्क नहीं। इसीलिए कहा यही पट आड़े तेरे और जरा भी नहीं, और कहीं कोई रुकावट नहीं है। जैसे ही मैं खुद ही हो गई ना, बड़ी निर्मलता भीतर आ जाए। हम अपने आप को चरण रज ब्रह्म सृष्टि की समझने लगेंगे। हमें अपना सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। मैं खुद ही निकालना बहुत भारी काम है, और इसलिए कह दिया कि तू पी शरबत मौत का। इतना भारी काम, मौत का शरबत पीना है, सहज हो जाना है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे राज्य की, मेरे धनी की मर्जी से हो रहा है, उसके ऊपर ही हर बात को छोड़ देना। और वैसे भी अपनी मर्जी कहाँ चलती है भाई, कुछ तो सोचो। एक पल का भरोसा नहीं, अगली सांस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं। और मैं खुद ही में बंधे चले जा रहे, मैं बड़ा होशियार, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा तपस्वी, मैं बड़ा वो बड़ा 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 बड़ा, हर चीज में अपनी बढ़ाई। जैसे मैं खुद ही गई, मैं ही मट गई, मैं रही ही नहीं, तो मैं तो हूं ही नहीं। अब मेरा कोई अपमान कर दे, कोई मुझे गाली दे दे, क्या फर्क पड़ जाए। अब सोचो, कोई गाली देवे तो हमें क्या हालत होती, कोई हमारे बारे में जरा सा भी बुराई कर ले तो हमें कितना फर्क पड़ता है। कभी अपने आप को पूछ लो बस, और कुछ। क्या हम एक्साइट हो जाते हैं? कोई हमें कह दे कि फलाना भाई या फलानी बहन तुम्हारे लिए ऐसा उल्टा सीधा बोल रही थी, तो ये सुनने के बाद हमारी क्या रिएक्शन होते, प्रतिक्रिया हमारी क्या होती? स्वयं को देख लो, स्वयं ही अपना आईना बन जाओ और अपने आप को भीतर झांक लो कि किसी ने हमें गाली दे दी, भला बुरा कह दिया, तो भला बुरा कहने के बाद उनके शब्दों की असर हमारे दिल पर कब तक रहती है? स्वयं को पूछना है। हम कितना सम्मान की अपेक्षा करते हैं। हम किसी के घर पे गए, किसी सुंदर साथ के पास गए और उसने हमें आवकार न दे दिया, या बैठने के लिए कोई शांत स्थान न दे दिया, या कुछ ऐसा हो गया, तो तब हमें कितना भीतर बुरा लगता है। कहीं भोजन की व्यवस्था न हुई तब हमें कितना बुरा लगता है। किसी ने हमें जरा सी बात पे कोई रोक दिया, टोक दिया, कुछ कह दिया, तो हमें तब कितना बुरा लगता है। बस ये तो स्वयं को ही देखना है, अपना आईना खुद बनो, स्वयं ही अपने भीतर झांकते जाओ। ये दिन प्रतिदिन हमें समझ में आता जाएगा कि अभी मेरे दिल में कितनी मैं खुदी भरी पड़ी है। किस्से कहानियां तो हम बहुत सुनते हैं कि फलाना भाई ऐसे ऐसे, कोई एक संत थे वैसे थे, वो संत थे वैसे थे। औरों की बातें सुनी, हम स्वयं कब उस लाइन में चलेंगे? और जब हम स्वयं उस लाइन पे चल पाएंगे तब मानो कि अपनी मैं खुद ही गई। कोशिश करना, अपने भीतर झांकना, क्या हमें बुरा लगता है? और यदि लगता है तो जवाब हाँ में है। किसी को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भी अपने भीतर उसको परिवर्तित कर देना।
यही मैं मारे की लाड़ है, किसी को ही मैं मानना करना, ऐसे ही मैं मरेगी। धीरे 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 करके मैं की समाप्ति हो जाएगी। जब तक मैं है, राज्य हमसे दूर है। यही पट आड़े तेरे, राज्य कहते तेरे और मेरे बीच में बस यही पर्दा है, और जरा भी नहीं, और कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं, और कोई पर्दा है ही नहीं। तेरे मेरे बीच में और कोई रुकावट है ही नहीं। बस ये हल्की सी रुकावट है, हल्की सी, हल्की सी इसलिए कह रहा हूं कि हम उसको दूर कर सकते हैं। है बहुत बड़ी, लेकिन हम रूहों के लिए हल्की सी है, क्योंकि हमने, धनी ने हमें एक कल दे दी है, एक अक्ल दे दी है। धनी ने हमें इस इल्म से ये बात को समझा रखी है, ताकि हम उसको बड़ी सरलता से हटा सकें। ये पर्दा हमारे बीच से हट गया तो धनी और हमारे बीच में कोई बात आएगी ही नहीं। तो सुख जीवतार्ष का लेवे ख्वाब के माहे। तो सुख जीवत अर्श का, यदि ये मैं खुद ही निकल गई तो जिंदा रहते हुए अर्श का सुख हम यहां पे ले पाएंगे। क्योंकि फिर ये मैं खुद ही गई तो संसार भी चला गया, ये मैं खुद ही गई तो मैं के साथ लगी हुई सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं, चाहते, सब कुछ समाप्त हो गया। जब तक मैं है तब तक उम्मीदें है, जब तक मैं है संसार की चाहते है, मैं है ना तब तक कल की चिंता है, कल क्या होगा। ये सब चिंता किस चीज की है? मैं की। अब जब मैं मर गई तो कल की चिंता कौन करेगा? मैं ही ना रही तो कल कौन रहेगा? कोई भी नहीं। कितनी सहजता से धनी बाहर निकाल दिया, एक ही चाबी में सारे ताले खुल जाएंगे। बड़ी प्यारी सी बात धनी जी कह रहे हैं कि तो सुख जीवित अर्श का, पहले तू पी शरबत मौत का, और अब कह रहे तू जीवित सुख अर्श का। फिर ये सांस चलती रहेगी, ये देह रहेगा, और सुख अर्श के मिल जाए। यहां बैठे बैठे, यहां बैठे बैठे लेवे ख्वाब के माही। मृत्यु के बाद आत्मा जागृति नहीं होनी, मृत्यु के बाद तो स्मशान घाट ही जाएंगे। अर्श में तो आज जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, इसी वक्त यहां बैठे बैठे हम अपने आप को अर्श में महसूस कर पाते। एक पलक भी नहीं लगी। पंथ होवे कोट कलप, पहुंचावे मिने पलक। एक पलक में फिर सामने कोई नया आसन बिछाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे अर्श में अपने प्रीतम के संग, जहां भी चित्त चाहे आपका, उस लीला में आप प्रीतम के संग प्रवृत्त हो जाओ। इसीलिए तो ये सारी वाणी, यदि हमें मूल मिलावे में ही जगाना होता तो अर्श की इतनी सारी नियामतें, पूरा खजाना खोल देने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ मूल मिलावा ही दिखा देते, 64 चबूतरा ही दिखा देते, गीलम और इतना ही बता देते कि कैसे मेरे प्रीतम सामने बैठे, कैसे चंद्रमा लगा है, कैसे थंब लगे हैं, कैसे
नेट चला गया। प्रीतम ने खोल कर दे दी। क्यों? ताकि हम इन सारी लीलाओं में से, इन सारी बारीकियों में से किसी एक की हमें याद आ जाए, कहीं हमारा चित्त लग जाए। और जहां भी आपका चित्त लग जाए, आप स्वयं को वहीं पे महसूस करेंगे। इतनी सारी नेमतों में से जहां आपका चित्त लगे, आपको जो प्यारा लगे। आपको जमुना जी अच्छी लगती है तो जमुना जी में लगता है तो हज को सब, फुलबाग में अच्छा लगता है तो फुलबाग में, कुंज निकुंज में अच्छा लगता है तो कुंज, और सब कुछ अच्छा लगता है तो विहार करते रहिए। अर्श की सारी बारीकियां इस वास्ते प्रीतम ने यहाँ पे दिखा दी। तो सुख जीवित अर्श का, यहां बैठे बैठे तो अर्श का सुख ले पाएगी, अर्श की लज्जत ले पाएगी। लेवे ख्वाब के माही। वाह, कितना सरल कर दिया। जुठ में बैठे बैठे अर्श का सुख ले रहे, अर्श में बैठी परात्मा अपनी बैठे बैठे जुठ दिखा दिया, और जुठ में बैठे बैठे सत्य दिखा दिया। नजरों को फिराना है, नजरों का खेल। नजरबंदी कर रखी है रज, नजरें घुमा दी फिर अर्श में। अभी कहाँ नजरें है? अक्षर के खेल में। अब जब अक्षरातीत की नजर चली जाएगी, खेल से नजर हटकर प्रीतम की ओर नजर लग जाएगी। नजरों का खेल है। नजर में संसार बसा रखा है, तब तक संसार की मैं खुदी है। नजर में अर्श बसा लेंगे, अर्श की मैं खुदी आ जाएगी। अर्श की मैं खुदी शब्द को पकड़िए। जैसे अभी संसार की मैं खुदी है, तो मैं जानती हूं मैं फला भाई फला, ऐसा मेरी प्रतिष्ठा ऐसी है, मेरा नाम बहुत बड़ा है, मैं कौन सा किसका बेटा हूं, आपको पता है क्या? वाह, ये संसार की मैं खुदी आ गई। और जैसे ही अर्श की ओर जाएंगे, अर्श की मैं खुदी आएगी, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। अर्श की नियामतों का आनंद भीतर भीतर चला आएगा। प्रीतम के संग अपनी आशिकी की मैं खुदी आएगी। हाँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तुरंत वो बात अर्श की आ जाएगी। इत ही बैठे धनी जी कह रहे हैं, तो सुख जीवत अर्श का, कि मैं खुद ही मर गई, तो अर्श का जीवत का, जीवते यहां बैठे बैठे अर्श का सुख लेवे ख्वाब के माहे। इस झूठ के अंदर बैठे बैठे अर्श के सुख हम ले पाएंगे। ये सुख हम कैसे ले पाएंगे, कहाँ हमारी रुकावट है, ये बात धनी बता रहे हैं। ए सुन्या सीख्या पढ़या, कह्या विचार्या विवेक। जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, क्या? सुन्या, चर्चा सुन रहे हैं। सीख्या, लिख कर कोई बात कर दी। पढ़या, बानी पढ़कर कोई बात ले ली। कहया, बोलकर कुछ कह दिया। और प्रीतम तो इससे आगे कहते हैं कि विचारिया। यहां जितना भी हमने सोच भी ली, एक बोलता है, एक सुनता है, कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, ये सारी कहनी, ये सारी बातें कहनी की है। चपाई में कल कब से ढूंढ रहा था, आज अचानक प्राची ने दे दी। मैं बोल तो कब से रहा था, कहनी, सुननी और रहनी। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। रहनी रूह पहुंचा भी, कहनी लग रही चांद।
तो ये कहनी सुननी किसे कहा? तो धनी जी कह रहे हैं कि ये सुनिया, सीख्या, पढ़िया, कहया, विचारिया विवेक पूर्ण रीत से। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पढ़ लिया और ऐसे ही सुन लिया ना, बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़ी लज्जत से, दिल लगाकर हमने ये सारे काम किए। विवेक माने क्या? होश से, बुद्धि से समझकर, पूरी तरह से, दृढ़ता से क्या किया हमने? सुना, बहुत अच्छी चर्चा सुन ली। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। यदि सुनने से फर्क न पड़ता होता तो मेरा सुनाना बेकार है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए, आपको सुनना बंद कर देना चाहिए। यदि सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो पड़ता है। सुनने से हमारे भीतर एक हलचल मच जाती है। ये शब्द जब तक हमारे अंदर गूंजते रहेंगे ना, तब तक हम उन शब्दों के साथ रहेंगे। शब्द का बड़ा प्रभाव है। चोट हमें शब्द से लगती है, जिसको लग जाती है उसको लग जाती है, और लग गई ना तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। शब्द की चोट, सुनना। लेकिन सुनना क्या होता है कि जब हमें शब्द की चोट लग जाए, उसे सुनना कहते हैं। यदि चोट नहीं लगती तो सुनना बेकार है। कोई हमें गाली देवे और हमारे जीवन में परिवर्तन ना आवे, हमें उसके पर कोई बात रिएक्शन ना आवे, ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें खुद ही मिटने की बात और है। अभी तुरंत ही वो शब्द हमें चोट कर जाते हैं, परिवर्तन जीवन में ला देते हैं। मैं अपने जीवन की बात करूं, बहुत साल पहले मैं गुटखा खाता था। जो गुटखा खाता था, एक बार क्या हो गया, सब बैठे थे, मैंने गुटखा खा लिया और सॉरी चर्चा सुनाई राज्य की, और बड़ी चर्चा सुनाने के बाद गुटखा खा लिया। तो वहां बैठे थे एक सज्जन, उन्होंने मुझे कह दिया कि आप इतनी अच्छी चर्चा सुनाने के बाद फिर एक गुटखा खाते हो, तो आप भी जुट्ठे और आपको ये सब बताने वाले आपके सरकार भी जुट्ठे। मुझे जुट्ठा कह दिया, कोई अफसोस ना होता। मैं जुट्ठा, चोर, लबाड़ जो भी कहो, ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुटखा मैंने खाया और गाली मेरे सदगुरु को मिली, ये कैसे सहन हो सकता है? क्या करूं? फिर भीतर प्रश्न आया कि तूने गुटखा खाया, इस वास्ते तेरे सदगुरु को गाली लगी ना। उसी पल दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत में, किसी भी प्रकार की कोई भी पुड़िया नहीं तोड़ूंगा। और आज इतने साल हो गए। एक शब्द की चोट क्या होती है, मैं ये बताना चाहता था आपको। शब्द की चोट, सुनने सुनने से शब्द की चोट लगती है। ये राज्य हमें यहाँ अर्श की इतनी बारीकियां बता रहे हैं और कितना प्यार से कह रहे कि तू मेरी अंगरूप अंगना है, फिर भी हमें चोट नहीं लगती। कई जगह पे हमें धनी ने बड़े कड़क शब्दों में भी कह दिया है कि तू क्या कर रही है अभी यहाँ पे, तो भी हमें चोट नहीं लगती। यदि हमें चोट नहीं लगती तो सुना क्या हमने? सुनने के बाद भीतर परिवर्तन हो जाए, हम अपने आप को बदल दे, तब सुनने का कोई अर्थ रह गया, तब सुनने की कुछ लज्जत आई, तब सुनने का कोई मतलब रहा। सुनिया, इसी तरह सीखा। बहुत कुछ सीखते हैं हम जीवन में। ये बानी भी हमने सीख ली, वो शब्द बोलना भी सीख लिया, लिखना भी सीख लिया,
लेकिन यदि उसका उपयोग हमने अपनी आत्म जागृति के लिए नहीं किया तो क्या सीखा हमने? यदि ये सीखने के बाद मेरे अंदर कोई परिवर्तन ना आ जाए, ये सीखने के बाद मैं अपने प्रियतम के संग मिल न सकूं, अपने प्रियतम को मिलकर इश्क की लीला में डूब न जाऊं, अपने प्रियतम को मिलकर उनकी बाहों में समा ना जाऊं, मेरे प्रियतम के नेत्र के बहते हुए अनंत भावों को मैं पढ़ न सकूं, तो क्या सीखा मैंने? तब मैंने कुछ नहीं सीखा, सुनिया, सीखा, पढ़ा। ये वाणी को कितने भी पारायण कर लो ने, 1000 बार पढ़ लो, क्या होगा? और इसी धनी ने हमें पहली तारीख पहले में ये सिखा दिया, ये सतवानी मत के लेऊ जो इनको सार, पढ़कर नहीं कहा उन्होंने। पढ़ना क्या है? मथना है। सिर्फ पढ़ लिया, पारायण कर लिए, पारायण पे पारायण करते चले गए, चलते गए। चिंता किस बात की होती है हमें पारायण पढ़ने में? मजल कब समाप्त होगी? पारायण पढ़ते पढ़ते हमें कभी किसी चौपाई का सुख नहीं मिलता, सिर्फ हमें मजल की चिंता होती है कि 3 दिन में पारायण पूरा करना है, 5 दिन में पारायण पूरा करना है। कहाँ लगे है पूरा करने में? हम पूरे हो जाएंगे, वो पूरा थोड़ी होता। पढ़ा, पढ़ना नहीं है, मंथन करना है। एक एक बात जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, इनके एक एक शब्द के ऊपर हमें पूरी तरह से सोचना है, मंथना है कि इसमें मेरे प्रियतम क्या कहना चाहते। यदि मथने का सुख न लिया, सिर्फ पढ़ने का सुख लिया, तो ये भी कहनी में रहा। सुनिया, सीखा, पढ़ा और कहा। कितना भी मैं बोलता जाऊं ना, सारी जिंदगी बोलता रहूं, यदि बोलने के बाद मेरे भीतर कोई फर्क ना आया तो क्या फायदा हो गया? या तो हम लिखा हुआ पढ़कर बोलते हैं, या तो कहीं से सुना हुआ बोलते हैं। हमें देखकर बोलना है, उसकी लज्जत कुछ और है। आप समझिए मैं कहना चाहता हूं, अर्श की जितनी भी बारीकियां है, जितनी भी बातें है, पानी में राज्य ने लिख दिया, क्या सारी बातें लिख पाए हैं? ना। अर्श के इन महासागर की एक बूंद प्रीतम लेकर आए हैं और ये बानी में लिखा है। एक बूंद, उस महासागर में और अनंत मोती भरे पड़े हैं और अनंत सुख भरे पड़े हैं। वो सुख जब स्वयं उस महासागर में गोते लगाएंगे, जब स्वयं वो देखेंगे, तब जाके उस सुख का आनंद और अनुभूति आएगा। हम बोलते जाते हैं, अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं होती। ध्यान से सुंदर साथ जी, बोलने में यदि हमारी स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं होती है, और स्वयं की अभिव्यक्ति कब आएगी? जब हम अपनी परात्मा से अपना संबंध जोड़कर परात्मा की नजरों से जो कुछ देखेंगे और वो यहाँ पे व्यक्त करेंगे, तब कुछ बोलने का भी अर्थ रहेगा।
तब जाके हम अर्श के इन सुखों में विहार कर पाएंगे। तब हमें अर्श की लज्जत आएगी। यदि हम यहां लिखी हुई सिर्फ बातों को, वो गलत नहीं है, इससे सुख नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, उससे भी सुख मिलेगा। मैं इनको कंटेम नहीं कर रहा हूं, ध्यान से कोई इसका गलत अर्थ ना ले। मैं इन बातों को गलत कंटेम नहीं करता, उसको दूर नहीं कर रहा हूं, ये सच है, सही है। लेकिन यदि हम इतनी ही बात को पकड़कर उसी में ही उलझे रहेंगे, तो जो वास्तविक सुख है, तो वास्तविक सुख हमारे दिल में कब आएगा? मैं ये बात कहकर, अरे मैं क्या, ये मेरे प्रीतम हमें इस बात को बताकर हमें अर्श के उन साथ सुखों के साथ जोड़ना चाहते हैं। एक है अर्श की शोभा का सुख और एक है अर्श में लीला का सुख। दोनों में सुख है, कोई कम नहीं है, दोनों में भरपूर सुख है। लेकिन क्या अर्श हमारे लिए देखने के लिए बनाया है प्रीतम ने, कि लीला के लिए बनाया? कुछ सोचो, अर्श का अस्तित्व ही क्यों है? स्वलीला अद्वैत में मेरे प्राण प्रीतम अर्श की इन अनंत न्यामतों को धारण करके क्यों खड़े हैं? हमें दिखाने के लिए कि हमें उसका सुख देने के लिए? हमें मेरे प्रीतम के सिवा की और कोई चीज नजर में कहां से आई? जहां भी अर्श में मैं जाऊं, मेरे प्रीतम मेरे साथ ही है। एक पलक के लिए भी मैं प्रीतम से अलग नहीं हो सकती। अब ए गेर लई चलो जहां जुदागी न होए। क्या मांगा हमने? रास से जब समाप्त हो गया तब क्या मांगा? हे धनी अवे ए गेर लई चालो, अब वहां ले चलो जहां एक पल के लिए भी आपकी और मेरी जुदागी ना हो सके। एक पल के लिए भी मैं अपने प्रीतम के जुदागी का, प्रीतम से अलग होने का सोच भी कैसे सकती? यही तो सुख है कि जहां भी जाओ, चाहे आप झूले में बैठो ना, तो क्या झूलों में आप अकेले बैठोगी? हम ये एहसास क्यों नहीं करते कि मेरे पास मेरे प्रीतम बैठे हैं? और तब जाके मैं अर्श की उन झूलों की अनंत प्रकार की राइड है, उन राइडों की असवारी करती हूं मैं। लेकिन हर जगह मेरे पास वाली सीट में मेरे प्रीतम बैठे हैं। ये तो आनंद है, ये सुख की लज्जत लेनी। इसलिए धनी ने कहा, ये सुनिया, सीखिया, पढ़िया, कहया और विचारिया विवेक। ये सारी बातें बहुत विचार पूर्वक है, हमने अनुभव किया, उसके पर हमने मंथन किया,
सोचा, सब कुछ किया, और फिर भी ये सारी बातें कहनी है। अब कहाँ जाना है? रहनी में। अब रहनी में परिवर्तित होना है, और यदि रहनी में परिवर्तित होना है तो कहनी को छोड़ना ही पड़ेगा। बिना कहनी को छोड़े हम रहनी में नहीं आ सकते। देखो क्या कहते हैं धनी आगे, अब जो इष्ट लेत है तो भी और उड़ाए पावने एक। अब जो इश्क लेत है, अब तुझे क्या लेना है? इश्क में डूबना है। अब कहनी को छोड़, अपने प्रियतम के आगोश में तू समा जा, उनकी प्यार में तू डूब जा, उनकी प्यार की मस्ती में तू मस्त हो जा। इश्क कोई शब्द थोड़ी है, इश्क अनुभूति है, इश्क एहसास है, इश्क अपने अस्तित्व की समाप्ति है, इश्क मेरे प्रियतम है। एक इश्क के सिवा और कुछ भी नहीं है। जब तू इश्क में आ गई तो सुना, सीखा, कहा, पढ़ा, विचारिया, ये सब का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भीतर इश्क प्रकट हो गया तो बाकी सब समाप्त कर दे, कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा महत्व इश्क का है। अरे हम तो इश्क के स्वरूप है। हमारा तो स्वरूप ही इश्क का है। इश्क की ही तो लीला है। इश्क के सिवा और कुछ, इश्क शब्दातीत साक्षात। अरे मेरे प्रियतम भी इश्क है और मैं भी इश्क हूं, और जब इश्क आया तो और क्या बचा? फिर जरूरत ही क्या है? सुना, सीखा, पढ़ा, कहा, विचारिया, कोई आवश्यकता। डूब जा, मस्त हो जा अपने प्रियतम के प्यार में, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। अब जो इश्क लेत है, क्या कहते हैं धनी? अब जिसके दिल में ये प्यार उमड़ आया, मधुबन अभी आगे यही बात समझा रही थी कि हर बात हमें दिल से लेनी है, इश्क से लेनी है। सो भी और उड़ावे पावने एक। इश्क क्या है? बाकी सबको उड़ाकर उस एक को प्राप्त कर लेना है, एक को ले लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। ये सबको छोड़कर एक को पकड़ लेना है। सुना, सीखा, पढ़ा, कहा, विचारिया, ये सबको छोड़कर एक प्रियतम को पकड़ लेना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अर्श की सारी नेमतों को भी छोड़कर एक प्रियतम को पकड़ लेना है। वो है, सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे प्रियतम है तो सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। वो है तो सब कुछ है। एक को पाने के लिए ये लक्ष्य है हमारा, ये टारगेट है हमारा। हमें कहाँ फोकस करना है, प्रीतम हमें ये बात बताते। हमारा लक्ष्य किधर है? एक मेरे प्रीतम के इश्क में डूब जाना, ये हमारा फोकस है। इश्क आएगा कैसे? अरे इश्क आता थोड़ी ही है, इश्क तो हो जाता है। इश्क कोई सूझ बूझ कर, समझ विचार कर थोड़ी किया जाता है।
वो तो व्यापार होता है, इश्क थोड़ी होता है। इश्क में मांगे थोड़ी होती है, इश्क में तो कुर्बानियां होती है, इश्क में तो समाप्ति हो जाती है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना होता है। मैं नहीं रहता इश्क में तो तू की तू हो जाता है। जहां तक मैं है ना, इश्क हो ही नहीं सकता। अब जो इश्क लेत है सो भी और उड़ावे पावने एक, बस वो एक को पाने के लिए बाकी सब उड़ा दे। और मेरे प्रीतम के इश्क में तू गलत डूब जा, मस्ती में आ जा, कुछ और याद ही नहीं रही, और कुछ याद नहीं रहेगा, और कोई आवश्यकता भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए परमधाम, मुझे परमधाम भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम चाहिए, मुझे तू चाहिए भाई, तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन भीतर से एक आवाज उठेगी, जिस दिन ये पुकार उठेगी कि मुझे तू चाहिए, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अर्श भी नहीं चाहिए, परमधाम नहीं जाना है मुझे, नहीं चाहिए मुझे परमधाम, मत लेके जा। लेकिन जहां रहे तू मेरे साथ रहे, तेरे सिवा मुझे और कुछ न भावे, बस इससे और कोई बात और कोई चाहत दिल में न रहे। ये इश्क है। इश्क मांगने के लिए नहीं होता, इश्क तो देता है, इश्क तो कुर्बान होता। यही बात प्रीतम समझाते हैं कि अब जो इश्क लेते हैं सो भी और उड़ावे पावने एक, उस एक को पाने के लिए बाकी सबको उड़ा देते हैं। तो सोहबत तेरी सत हुई, साचा तू मोमेना। अब सोहबत तेरी सत हुई, अब यदि तूने प्रीतम के इस इश्क को पा लिया, प्रीतम के इश्क को यदि तूने समझ लिया, तो साचा तू मोमिन, अब तू अपनी मूल स्वरूप में प्रकट हो गया। अब तेरे प्रीतम के संग तेरी सोहबत रंग लाई, अब तेरी सोहबत सत्य, अब तो सच्ची बात में आ गया, साचा तू मोमिन, अब तू मोमिन है। जो लक्षण मोमिन के बताए, ब्रह्म सृष्टियों के जो लक्षण बताए, अब तेरे भीतर वो प्रकट हो जाए। मैं खुद ही गई, प्रीतम के इश्क में तू डूब गई, प्रीतम को, एक प्रीतम को लेकर बाकी सब कुछ को छोड़ दिया, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, तेरे इश्क के सिवा मुझे और सारी चीजें छूट गई है। तब साचा तू मोमिन, तब तू मोमिन है, तू ब्रह्म सृष्टि है जिसने अपनी मैं खुदी को समाप्त कर दिया, एक प्रीतम के संग अपने आप को छोड़ दिया, एकाकार हो गया, उसके इश्क में मस्त हो गया, गर्क। अब साचा तू मोमिन, सब बढ़ाइया तुझको, जो पहुँचे मझल ईना। बस इस मंजिल को तू पा लिया, इस मंजिल को तू पहुंच गई, सब बढ़ाइया तुझको। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों के लिए, आत्मा के लिए, रूह के लिए जितनी भी बढ़ाइयां लिखी हुई है, रूहों के वास्ते जितनी भी बढ़ाइयां लिखी है, वो सारी बढ़ाइयां तेरे वास्ते, सारी सिद्ध हुई, सभी सच हुई, सब बढ़ाइयां तुझ पे।
ये ब्रह्म सृष्टि के लिए जितनी भी बातें लिखी है तो सब तेरे वास्ते हो गई। जो पहुंचे मजल इप्त, यदि तू उस मजल तक पहुंच गई, यदि तूने इस बात को दिल में दृढ़ कर ली, तो साचा तू मोमिन। तू यदि बाकी सब छोड़ के प्रीतम के इश्क में डूब गई, प्रीतम के इश्क को पा लिया, उसके इश्क को तू समझ लिया, तो साचा तू मोमिन। और तब सब बड़ाइयां तुझ में, सारे संसार की सारी बड़ाइयां तुझ पे है, तेरे लिए है। जब तू इस मजल पे पहुंच गई कि अपने आप को प्रीतम के इश्क में तू संजोए, अपने इश्क में डुबो देवे, तब सारी बड़ाइयां तेरे वास्ते है। श्री महामत कहे ये मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार। मेरे प्रियतम हमें कह रहे कि हे मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार। क्या कह दिया हमें? अपना यार। बहुत लाड प्यार वाला शब्द है यार। जहां एक रूपता होती है, जहां मैत्री होती है, जहां दोस्ती होती है, जहां समानता होती है, जहां बड़ा छोटा मिट जाता है। मैं और मेरे प्रियतम एक रूप, एक अंग, एक स्वरूप हो गए, सारी अलगता मिट गई। प्रीतम ने हमें ये शोभा दे दी, प्रीतम ने हमें ये बढ़ाई दे दी। अब कह रहे कि हे मेरे मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार। यही तो इश्क की निशानी है। यार शब्द बहुत प्यारा लाड वाला शब्द। कंधे पे कंधा रखकर प्रीतम हमें यार कह रहे, कंधे पे हाथ रखकर अपने से सटा कर कहते हैं, कान में खुश करके, यार तू मेरा यार है यार। इस शब्द की भी कुछ लगाव है, कुछ खिंचाव है, जो अपनापन है। उस अपनापन जताते हुए प्रीतम कह रहे कि अब मेरे मोमिनो, तुम एक बात मेरी समझ लो। कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। धनी जी अब हमें कुर्बानी के मार्ग पे बने जा रहे। कसम करावे कुर्बानियां, त्यागने की बात कह रहे। कुर्बानी कर देनी है, त्याग देना है। क्या चीज को त्यागना है? तो कहते तेरी मैं खुदी दे दे, मैं खुदी को त्याग दे, और कुछ त्यागने की जरूरत, तेरे बीच में कोई रुकावट है तो ये मैं खुदी है। यदि तूने मैं खुदी त्याग दी तो सब कुछ त्याग दिया, कुर्बानी हो गई, समाप्ति हो गई अपने आप की। स्वयं को मार दिया। मैं खुदी मारना क्या? स्वयं को मार देना। आगे कहा जीवते मारिए आपको, तू पहले पी शरबत मौत का। ये है, मर गया, अपना अस्तित्व को समाप्त कर दिया। कसम करावे कुर्बानियां, मेरे प्रियतम एक कुर्बानी करा रहे हैं। आओ मैं मारे की लार, हम उस लाइन में आ जाए जो मैं को मारने वाले। हम वो काम कर दे कि मैं को समाप्त कर दे, और प्रियतम के साथ अपने आप को जोड़ दे। अर्श के सुखों के भीतर हम डूब जाए, निश्चित रूप से डूब जाए। हमें क्या चाहिए? भीतर से समझ लो, सोच लो, प्रीतम हमें क्या देना चाहते हैं। और कितने प्यार से आज प्रीतम ने हमें मैं खुदी छोड़कर अर्श के सुखों को अपने प्रीतम के इश्क में कैसे डुबा जाता है,
ये बात समाज समझा दी। अब हम उस मैं खुदी को छोड़कर प्रीतम को पाने के मार्ग पे आगे बढ़े। मैं मारे की लार उसी रास्ते पे चले जहां मैं न रही, जहां मैं के सिवा तू ही तू, एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ न बचे, उस मार्ग पे हम चल देवे। तब मेरे और प्रीतम के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। आज अभी इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे हम प्रीतम के संग अपने आप को एक रूप कर देंगे। बस इतनी सी छोटी बात है, त्याग दे और मुझे पाले। दिल में से सारी संसार की चाहते अपने आप निकल जाएगी और मैं तेरे दिल में बस जाऊंगा। हमें इसी बात को स्वीकार करके मेरे प्रीतम जो कह रहे हैं, श्री महामत कहे मोमिनो, हमें जो संबोधन करके कह रहे हैं, ये बात हम सर पे चढ़ावे और अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ देवे। ऐसे ही मैं खुद ही मारने वाली और प्रीतम के संग जोड़ने वाली सभी अर्श की रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।